नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर आकाश रोहा अल्फा हाइब्रिड सीड कंपनी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आइए आज हम बात करते हैं पीवी 16 वैरायटी के बारे में, जो कि बासमती धान की एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। किसान भाइयों, पीवी 16 वैरायटी बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली वैरायटी है। यह लगभग 110 से 115 दिन के आसपास पक कर तैयार हो जाती है और इसके पौधे की लंबाई काफी कम होती है, जिसकी वजह से यह गिरती भी नहीं है। किसान भाइयों, पीवी 16 वैरायटी पत्ता झुलसा रोग और गर्दन तोड़ रोग से संवेदनशील है। पीवी 16 वैरायटी को 1509 वैरायटी से IRI के साइंटिस्टों द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें कल्लों की संख्या 15 से 17 होती है और इस पौधे की हाइट 110 से 115 सेंटीमीटर के आसपास होती है। औसतन पैदावार 22 से 24 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं अल्फा हाइब्रिड सीड कंपनी की तरफ से पीवी 16 वैरायटी को संशोधित और परीक्षण करके किस किस पैकिंग में बाजार में उपलब्ध कराया गया है। तो किसान भाइयों, पीवी 16 वैरायटी को 10 किलोग्राम सर्टिफाइड सीड BOPP पैकिंग में, 4 किलोग्राम पाउच पैकिंग में और 3 किलोग्राम बॉक्स पैकिंग में तैयार किया गया है। 10 किलोग्राम बैग की पैकिंग में उपचार हेतु अलग से पैकेट डाला गया है और 4 किलोग्राम की पाउच पैकिंग में पॉलीमर, फंगिसाइड और एमिटी टेक्नोलॉजी के द्वारा उपचार किया गया है। और हमारी जो तीसरी पैकिंग है, उसमें हमने 3 किलोग्राम बॉक्स पैकिंग में पीबी 16 वैरायटी को सिलेक्शन करके इम्प्रूव किया है, जो कि भास्कर पीबी 16 नाम से जानी जाती है। इसको हमने एमिडी टेक्नोलॉजी द्वारा उपचारित किया गया है, जिसके बहुत ही शानदार रिजल्ट है। तो आइए अब हम बात करते हैं एमिडी टेक्नोलॉजी के बारे में। धन्यवाद आकाश। जो आप लोग धान के बीज को एमिटी टेक्नोलॉजी से उपचारित कर रहे हैं, ये जो एमिटी टेक्नोलॉजी है ये है माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म कवच तकनीक। ये एक अमेरिकन प्रोप्राइटरी तकनीक है। इसमें जो एमिटी तकनीक है ये इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि जो भी पोषक तत्व हम बीज को दे रहे हैं उनकी उपलब्धता बीज को लगातार बनी रहे। जब हम कोई भी बीज को अनट्रीटेड रखते हैं या कोई भी बीज जिसका उपचार नहीं किया गया है, उस बीज में जो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं वो किसी भी पौधे को जर्मिनेट करवाने के लिए, उसके जमाव के लिए या उसको अजैविक तनाव को सहन करने के लिए जो भी पोषक तत्व हमने हमारे प्रोडक्ट में दिए हैं, उन सारे पोषक तत्वों को हमने एक लेयर से या हम ऐसे कहें कि एक कैप्सूल के फॉर्म में डाला है, ताकि उन पोषक तत्वों का आपस में कोई भी इंटरेक्शन ना हो या आपस में उनका कोई भी रिएक्शन ना हो और वो तत्व एज इट इज पौधे के लिए अवेलेबल रहे। जैसे हम किसी भी पोषक तत्व को सीधा मिट्टी में डालेंगे या हम कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे या हम उनका एक साथ घोल बनाएंगे, तो जैसे जिंक है जो वो फास्फोरस के साथ नहीं डाल सकते, फार्मर को भी ये चीज पता है कि DAP के साथ जिंक नहीं डालते या DAP के साथ आयरन नहीं डालते। उसका रीजन ये है कि जिंक और फास्फोरस आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से पौधे को ना जिंक अवेलेबल होता है ना फास्फोरस अवेलेबल होता है। इस तकनीक के द्वारा हमने ये किया है कि हमने जिंक को और फास्फोरस को भी इनकैप्सुलेट कर दिया है, यानी जो हमारे प्रोडक्ट में जो भी पोषक तत्व उपलब्ध है हमने उनके ऊपर एक लेयर बना दी है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है और वो पौधे को उन पोषक तत्वों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाएगी या बीज की जो शुरुआती कंडीशन है उसमें पूरी तरीके से वो उपलब्ध रहेगा। आपने बीज उपचार किया है, इसका फायदा क्या होगा कि इससे एक तो शुरुआती कंडीशन में जो पौधे का प्लांट विगर जिसको हम बोल देते हैं कि पौधे का जो तना है वो अच्छा बनेगा, उसकी जड़ें अच्छी चलेंगी, प्लस उसकी जो जड़ें हैं वो एकदम सफेद कलर की दिखेंगी, उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं लगेगा कि जड़ें पौधे की अच्छी नहीं चल रही है। दूसरा, जर्मिनेशन परसेंटेज या जमाव की जो प्रतिशतता है वो बढ़ेगी पौधे में। तीसरा, इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि किसी भी प्रकार का जो अजैविक तनाव है, मौसम के कारण जो भी तनाव है, उसको भी झेलने की पौधे में क्षमता आएगी। तो मैं डॉक्टर शेखर कासनिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो किसान भाइयों, आइए आके मिलकर लगाते हैं अल्फा हाइब्रिड सीड कंपनी के धान और अच्छी पैदावार लेते हैं, क्योंकि अगर हमारा किसान अच्छी पैदावार लेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद।